नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कितना सबूत हम लेकर के आए, हम दर्शकों से आज जानना चाहते हैं। हम दिन भर सुबह से शाम तक तीन तीन कार्यक्रम खुद ही सोचते हैं कि कितने कार्यक्रम करें। दर्शक भी कहेंगे कि हर एक घंटे बाद ये सबूत लेके आ जा रहा है, फिर नया ये सबूत लो, ये सबूत लो। अजब तमाशा है। लेकिन ये तमाशा हम नहीं कर रहे हैं, तमाशा हमारे देश में हो रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम आप तक ये भी न लाएं, तो ये हमारा अपराध है। हमारा काम है कि हम जो खबर आ रही है और दिखाई नहीं जा रही, वो आप तक लाएं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है आपको? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एच फाइल्स एच फाइल्स 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का आंकड़ा उन्होंने रखा था और बिल्कुल मतलब एक एक हिस्सा उसका अलग अलग करके रखा था। इतने कॉमन है, इतने में नाम कॉमन है, बहुत सारा। और एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस घंटे भर के आसपास वो लगातार बोलते रहे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। और एक एक चीज जो है ना, कहते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर के आए पूरा। लोगों ने सवाल जवाब किया, सवाल जवाब हुआ सब। उसके बाद वो एच फाइल्स यानी हरियाणा, हरियाणा के सीईओ ने क्या कहा था? जवाब देंगे। आज तक जवाब नहीं आया। ज्ञानेश कुमार की जुबान बंद रही। केंद्रीय चुनाव आयोग खामोश बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दे पाया। और हमारी न्यायपालिका, उसके पास कहां फुर्सत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की। वो तो कह देते हैं कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी जानकारी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उनके पास और बहुत शोभा यात्रा उतरा देखना है, बहुत सारे काम है सबके पास। शोभा यात्राओं वगैरह में भी तो होना चाहिए ना ध्यान, तो उधर काफी ध्यान है सबका। 25 लाख से ज्यादा का आंकड़ा जो राहुल ने दिया था, चुनाव आयोग का टॉप अफसर यानी वही हरियाणा सीईओ जो राहुल गांधी को झूठा बता रहा था, उसी ने जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है, ये तो आप तय कीजिए। उसी ने राहुल गांधी के आंकड़ों पर मुहर लगा दी है, वोट चोरी के आरोपों पर मुहर लगा दी है और 90 सीटों का सबूत सामने आ गया है। सवाल बस एक है कि साहिब ज्ञानेश को कब तक बचाएंगे या कब तक बचा पाएंगे। लाइए हेमंत जी को। अब तो आज हरियाणा का मामला है, तो अपनी पिच पर आज हेमंत जी को बैटिंग करनी है। खैर क्या बैटिंग करना, रोज तो यही विडंबना है कि हम लोग यही दिन भर बताना पड़ रहा है। कुछ अच्छा होता, हम भी चाहते हैं लिटरली कि कुछ अच्छा हो, हम अच्छा बताएं, अच्छा कुछ लेकर के आए कि देश बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। आपको मैं दो हेडलाइन बस दिखाऊंगा और दो मतलब दो अखबार के न्यूज, और फिर सीधा हेमंत जी के पास डिटेल्स में समझने के लिए। लाइए भैया। हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध मतदाता अब घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। वोटर लिस्ट में पिता व पुत्र के नाम समान होने के कारण निर्वाचन विभाग ने शुरू की जांच। जरा अगला लाइए। ये आपने देख लिया 29 लाख। 25,40,000 के करीब राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में फर्जी मतदाता जो है हैं, जो वोट चोरी का आंकड़ा वो था उनका, वो 25,40,000 के पास था। और ये 29 लाख यानी 3.5 लाख, 3,60,000 और ज्यादा। जहां राहुल नहीं पहुंच पाए थे अभी, वो भी है मतलब 25 25.5 लाख का आंकड़ा राहुल का बिल्कुल दुरुस्त था। अब ये जरा देखिए, 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% वोटरों का नहीं हुआ मिलान। इनमें से 16 पर जीती थी भाजपा। एसआईआर से पहले 2002 और 2024 की मतदाता सूचियों का चल रहा मिलान कार्य। इसमें जो ये वाला है हिस्सा, और ऊपर ले जाइए, ये जरा छोटा सा ब्लॉक है, इसको जरा पढ़िएगा। मतदाता सूची में 29 लाख एक जैसे नाम और लिंग। ये छोटा वाला बॉक्स जो हल्का पीले में दिख रहा है आपको, इसके भीतर क्या लिखा है देखिए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक जनसांख्यिकीय समानता प्रविष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से पता लगा है कि हरियाणा की मतदाता सूची में 29 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, उम्र, लिंग, स्थान, शिक्षा व व्यवसाय एक जैसे हैं।
एक जैसे, मतलब आशीष चित्रांशी और वो 5-6 आशीष चित्रांशी और 5-6 के 6 पत्रकार हैं और सब न्यूज लॉन्चर के एडिटर हैं। इस टाइप का मामला समझ लीजिए आप। तो ये जो है मिले हैं। राहुल गांधी ने भी हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था। उस दौरान उन्होंने कई विधानसभा सीटों का उल्लेख भी किया था। अब ये नाम वेरीफाई किए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या सबूत लोगे? बहुत लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या है, लेकिन ये क्या है, यही बहुत कुछ है, यही सब कुछ है। अगर इस देश में इंसाफ जिंदा हो तो हरियाणा में कल सरकार, कल क्या इमीडिएट भंग हो जाए और कल दोबारा चुनाव ऐलान हो जाए। ये अवैध सरकार है जहां चुनाव आयोग जो चुनाव कंडक्ट करता है हेमंत भाई, वही कह रहा है जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुए, आप सोचिए, जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुए उस मतदाता सूची में 29 लाख संदिग्ध हैं। अब बताइए इसके आगे क्या है? इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में क्या हो सकता है हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी शुक्र है 71 दिन के बाद हरियाणा सीईओ को ध्यान तो आया कि हरियाणा में भी कोई उनकी ड्यूटी डाटी बनती है छोटी मोटी। आपको याद होगा 5 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा को लेकर के, और उसमें उन्होंने सरेआम कागजों के साथ आरोप लगाया था, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ, और क्विंटलों में कागज थे वो, एक आध कागज नहीं, क्विंटलों में कागज थे। उसमें उन्होंने बताया था अलग अलग हेड्स में किस तरीके से 25,40,000 वोट फर्जी पाए गए हैं, डुप्लीकेशन है और तमाम तरह की चीजें हैं। अब केवल देखने की बात यह है कि हरियाणा में 2 करोड़ मतदाताओं में से खुद चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 29 लाख मतदाता संदिग्ध है। 2 करोड़ में से 29 लाख है, तो फिर हरियाणा का चुनाव वैलिड कैसे हो सकता है? हरियाणा का चुनाव तो अवैध है, फिर 100% अवैध है। 1 मिनट भी ये सरकार नहीं रह सकती फिर तो। और ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, तो चुनाव आयोग जो सीईओ है ए श्रीनिवास, उनकी बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक, तो बेसिकली आशीष भाई क्या है, अब असली खेल अब है। वो जो सारी गड़बड़ियां उस टाइम की थी उनको ये ठीक करने के बहाने से कुछ और करेंगे। अब एसआईआर शुरू होनी है, उसमें ये क्या खेल करेंगे? अभी तक ये 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं। अब तक क्या बताया आपने? 58% मिलान हुआ है, और 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से भी कम वोटर मैच हुए, जो आपने अलग से सूची, अलग से लिस्ट में दिख रही है उसमें। अब सियासी सच क्या है? ये जितने भी क्षेत्र आपने दिखाए हैं वो लिस्ट के अंदर राइट साइड में, ये देखिए, ये सारे के सारे कौन से शहर है पता है आपको? सारे के सारे शहरी क्षेत्र हैं, सारे के सारे। और सबसे ज्यादा नाम कटने की आशंका यहीं पे है, खेल यहीं पर था। और ये 20 शहर हैं, इनमें से 16 भाजपा के और 2 निर्दलीय, कांग्रेस के केवल 2 है। तो हरियाणा चुनाव का यही तो खेल था, और क्या खेल था? इसके अलावा कोई खेल है? यही खेल किया था। अब फरीदाबाद जैसे इलाके के अंदर सिर्फ 26% का मिलान है पिछले नामों और इसमें, तो शहरों के सारे वोटर संदिग्ध हो गए क्या? ये पूरे का पूरा जो है चुनाव से पहले इस पूरी लिस्ट को रीडिजाइन किया जा रहा है, ताकि पिछली चोरी जो राहुल गांधी ने पकड़ ली, अब 29 लाख, राहुल गांधी तो 25,40,000 कह रहे थे, सीईओ तो 29 लाख कह रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था? इसीलिए हम बार बार जो चर्चा करते हैं कि 71 दिन से हरियाणा सीईओ चुप था। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उसका क्या आया था ट्वीट कि हम इस पर डिटेल में रिस्पॉन्ड करेंगे। कर दिया रिस्पॉन्ड 5 नवंबर से, और आज 16 जनवरी है, एक शब्द नहीं बोला। सरेआम दैट वाज एडमिशन ऑफ गिल्ट, इसमें कोई धोखा मत मानिएगा। लेकिन सवाल यह है, इसको आप पूरी की पूरी एक प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर ये वोट काटने का षड्यंत्र हो रहा है। अब अगर ये चीज थी तो हरियाणा का चुनाव वैध कैसे? पहले तो मुझे एक बार ये बता दो। अब ये क्या करेंगे? घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे, कागज दिखाओ नहीं तो वोट साफ, यही होगा ना। तो वो जो आज आपने राजस्थान की चर्चा कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हो, रोज वेस्ट बंगाल की कर रहे हो, भाई हरियाणा में करेंगे कि जो पन्ना प्रमुख की रिपोर्ट आई हुई है उसी के आधार पर धड़ाधड़ नाम काटे जाएंगे, फिर आप घूमते रहना। इसके अलावा कुछ है क्या? और ये जो 29 लाख वोटर का आपने जिक्र किया ना, जो बॉक्स के अंदर खबर थी जिसको आपने अभी रेफर किया, उसको एक बार दोबारा पढ़ने की जरूरत है दर्शकों के लिए। उसको बेसिकली क्या है, उसमें जो कह रहा है सीईओ, उसको पढ़ने की एक बार जरूरत है आपको। देखिए, रोकिएगा एक बार। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक
जनसांख्यिकीय समानता प्रविष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से पता लगा है कि हरियाणा की मतदाता सूची में 29 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, उम्र, लिंग, स्थान, शिक्षा व व्यवसाय एक जैसे मिले। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये सॉफ्टवेयर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कहां चला गया था भाई साहब? तब तो वोटर लिस्टों की प्योरिटी ज्यादा जरूरी थी। तब ये सॉफ्टवेयर कहां गया था इनका? अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस 29 लाख का ये फिगर दे करके, और जो भारतीय जनता पार्टी के टारगेटेड वोटर्स है कि ये तुम्हें वोट नहीं देते और ये काबू भी नहीं आएंगे, उनके नाम उड़ा दिए जाएंगे। और फिर वही काम होगा जो पूरे देश में करने का प्रोग्राम है कि भाजपा के अलावा किसी की सरकार ही नहीं आएगी। आप बताइए, बादशाहपुर में 18.15% वोट मिलान हुए और कह रहे हैं शहरीकरण। तो हरियाणा में एक साल में ही शहरीकरण हो गया क्या? 1.25 साल में? उससे पहले शहरीकरण नहीं था? है? विधानसभा चुनाव से पहले तो एक्सटेंसिव रिवीजन होता ही है, लोकसभा चुनाव से पहले भी होता है। हरियाणा में इंसिडेंटली दोनों 6 महीने के अंदर थे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 6 महीने के अंदर है हरियाणा के। तो उस टाइम कहां चले गए थे ये सारे लोग? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तब क्यों नहीं किया गया ये? तब की ये गलतियां हैं ना, हम तो यही मानेंगे। तो मोदी जी का चुनाव वैध कैसे हो सकता है? हरियाणा का 5 सीट कैसे आई उनकी? गलत है वो तो, क्योंकि इन्हीं वोटर लिस्टों पे हुई है। और 2 लाख में से अगर 29 लाख वोटर संदिग्ध है, ये तो संदिग्ध बता रहे हैं वो, बाकी तो दूसरे तो अभी बताए नहीं ना, केवल संदिग्ध बताए हैं जिनमें डुप्लीकेशन। तो राहुल गांधी भी यही करते हैं, ब्राजीलियन मॉडल कहां से है लिस्ट में? वो क्या गलत कह रहे थे? तो इन्होंने जिस राहुल गांधी की इतनी बड़ी रिसर्च को हरियाणा की इन्होंने फुस बताया था, वो अब ये सामने आ रहा है कि वो तो असलियत हाइड्रोजन बम था। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में सड़कों पर आना चाहिए था। वो नोटंकी हुई, एक एक रोड पर प्रदर्शन किया छोटा मोटा, वो भी कब? जब प्रभारी ने बुला करके डांटा दिल्ली में, बुला करके कि राहुल जी ने मुझे 3-4 बार धमकाया है कि तुम हरियाणा में क्या कर रहे हो। हरियाणा में सरकार मस्त चल रही है, देख लीजिए। जब सीईओ ये कह रहा है कि 29 लाख वोटर गड़बड़ है, तो उसके बाद क्या बचता है भाई साहब? ये सरकार एक पल के लिए भी वैध नहीं है। आप बता दीजिए। 20 मैं इस पे इन आंकड़ों के साथ जब आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले गए जहां मैं जाना चाहता था, कई बार अपने आप ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसके बावजूद उन राज्यों का मिजाज कांग्रेसी है। आज भी वहां पर कांग्रेस, मतलब संगठन में भले जिंदा ना हो, लेकिन जनता के बीच जिंदा है कांग्रेस और मजबूत है। वो राज्य राजस्थान है, जहां पर राजस्थान में तो हालांकि जो है अभी ऐसा नहीं है, इसके पहले सत्ता में ही कांग्रेस थी, लेकिन सत्ता में नहीं है तब भी वहां पर है, और वहां पर लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही है। राजस्थान में क्लियर कर दो। मध्य प्रदेश जहां बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी जनता के बीच कांग्रेस है। वहां नेता खा गए कांग्रेस को, कमलनाथ जैसे। जनता के बीच कांग्रेस है। और उनसे और बेहतर उदाहरण आपको हरियाणा मिलेगा। हरियाणा में तो अब हो गए, तीसरी बार आ गए। लेकिन हरियाणा में मैं तो गांव गांव गया हूं, तो हरियाणा में जो देखा वो बता रहा हूं, कोई किसी का कहा सुना नहीं। हरियाणा में आज भी भाजपा से ज्यादा हरियाणा कांग्रेस का है। सरकार भाजपा की है, हरियाणा कांग्रेस का, ये समझिए। लेकिन हरियाणा अभी पिछले 1.5 महीने में देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लाखों लोग सड़कों पर आए, अलग अलग वजहों से। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर आदित्यनाथ की पुलिस और आदित्यनाथ कुछ भी होने नहीं देते, वहां भी काशी से लेकर के और हर जगह और कांग्रेसी उतर के आए, लाठी खाए, जेल गए, लेकिन आए सड़कों। राजस्थान में तो पिछले 3 दिन के भीतर जन सैलाब हमने देखा है। बाड़मेर में तो जो तस्वीर कांग्रेसियों को चाहिए कि पूरे देश में दिखाऊं, बाड़मेर में जो जन सैलाब उमड़ा। उसके बाद गुजरात, आप और सब छोड़ दीजिए, गुजरात में जो कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा में अच्छा खासा जन भागीदारी मैंने देखा। गुजरात, हालांकि कांग्रेस अद्भुत है और कांग्रेस की जो मीडिया सेल है वो भी बहुत अद्भुत है, दिल्ली वाली, वो कभी गुजरात की उस यात्रा को शेयर नहीं करते यहाँ पर दिल्ली वाले। नहीं, सोचिए, गलत, वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो फिर कमाल कर गलत हो जाएगा। नहीं,
वो गुजरात में वो सब बेचारे अपना कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। गुजरात हो गया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अभी अभी हारी है, लेकिन फिर भी हरियाणा के बाद हारी है, लेकिन फिर भी वहां पर भी कुछ उछल कूद थोड़ा बहुत दिख जाती है। और वहां न भी दिखे तो वहां उद्धव और शरद पवार और तमाम और भी लोग हैं। हरियाणा में तो दो ही है ना, भाजपा और कांग्रेस। और इतना इतना मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, जैसे यही रिपोर्ट आई, हम आप चर्चा करने आ रहे हैं, हरियाणा से एक बाइट नहीं आई। राजस्थान में आपने देखा ना, राजस्थान में एक बीएलओ के वीडियो पर कम से कम कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना। हमने पिछले कार्यक्रम में कहा भाई नहीं कुछ कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा में ये कई अखबारों में छप गया, आपने ढूंढ के निकाला। क्या ये अखबार पॉलिटिकल पार्टीज में तो अखबार का एक एक वो पढ़ा जाता है कि इस बॉक्स में क्या है, क्या खबर लगी क्या नहीं लगी। हरियाणा में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हरियाणा में कोई योजना बनी कि हाँ राहुल गांधी, यही 10 नेता बाइट दिए होते, 10 नेता आते सोशल मीडिया में ही चिल्लाते कि राहुल की बात पर मुहर लगी, ज्ञानेश कुमार पकड़ा गया, कुछ बोलते नहीं। ये सन्नाटा का है भाई। आशीष भाई, कांग्रेस की परेशानी क्या है, आप वही नहीं समझ रहे हो। कांग्रेस की परेशानी है कि कहीं राहुल गांधी नेता ना बन जाए। हाँ, मैं हूं ना नेता भैया, नेता मैं हूं, राहुल गांधी कैसे नेता हो सकते हैं? कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो राज्यों के क्षत्रप है वो अपने से बड़ा ना तो किसी को मानते हैं और ना किसी को अपने से बड़ा होने देना चाहते हैं। या तो सीएम बनूं मैं, या बने मेरा बेटा, और नहीं तो बेशक भाजपा बन जाए। कांग्रेस पार्टी की पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर स्थिति ये है। जो भी क्षत्रप है उनके ऊपर सीबीआई या ईडी के केसेस, ठीक, वो एक फिट केस है कि ज्यादा उछल कूद की। कमलनाथ वाले मामले में देखा होगा आपने किस तरीके से जीता हुआ इलेक्शन कैसे प्लेट में रख के दिया गया, देखा था ना आपने। कोई एक बार ये नहीं कर रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भी आ सकती है। तो ये इन लोगों का बड़ा भारी रोल है भाई। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी, जो मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि उसका पूरी मेहनत एक ही है, चाहे वो दिल्ली की उनकी कम्युनिकेशन सेल हो, चाहे उनकी पूरी जो जितने भी वो है आपके आईटी सेल और फलाना, उन सब का एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि कोई काम की बात मीडिया में ना आ जाए गलती से भी। अगर कोई राहुल गांधी का कोई एक्शन का वीडियो होगा तो उसमें म्यूजिक डाल देंगे ताकि कोई दिखा ना पाए उसको, ठीक। स्टेट की यूनिट अपने हिसाब से चीजों को करेंगी। आप सोचिए हरियाणा में वोट चोरी के ऊपर राहुल गांधी ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितनी मेहनत हुई होगी, कितना रिसोर्स लगा होगा, और उसका भी कोई लाभ हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। चोरी की सरकार के पैर नहीं होते आशीष भाई। अगर पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती सड़कों पे तो क्या हुआ, एक एक प्रदर्शन जिलों पे करके, जिलों पे एक एक प्रदर्शन किया, छुट्टी कर दी। कारण कि अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ गए तो राहुल गांधी नेता हो जाएंगे फिर। तो ये जो समस्या है ये हर राज्य के अंदर है। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, इंदौर में 24 लोग मौत होगी, किस तरीके से जीतू पवारी हर दिन लगा हुआ है, हर दिन। और कल राहुल गांधी जा रहे हैं सुबह। तो एक मोमेंटम बिल्ड करने की बात है। गुजरात का आपने जिक्र किया, इतनी शानदार यात्रा चल रही है, आप गुजरात का नाम लेना भूल गए। गुजरात में 3 दशकों से इनकी सरकार है बीजेपी की, उसके बावजूद भी कांग्रेस हर बार चैलेंज देती हुई दिखाई। ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर सारे के सारे जो अंदर बैठे हैं आत्मघाती दस्ता, वही निपटाते हैं कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है गुजरात के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर है इतनी लंबी सत्ता के बाद। और हरियाणा तो था ही कांग्रेस का, बीजेपी का तो है ही कुछ नहीं। बीजेपी का तो जाट बनाम नॉन जाट, हिंदू, इसके अलावा क्या है, कोई एजेंडा है? हरियाणा जैसी स्टेट जो कितनी प्रोग्रेसिव स्टेट थी, कंगाली का कबूतर बना के छोड़ दी। सारे बाहर के बच्चों को नौकरी लगाते, क्लास हरियाणा वाले क्लास 3 और क्लास 4 छुट्टी, आरएसएस की पर्ची, कर लीजिए क्या करेंगे आप, कोई बोलने वाला नहीं। एचपीएससी में 70 से 75% सिलेक्शन जो है क्लास 1 और क्लास 2 के बाहर के बच्चों के हो रहे। और हरियाणा में कांग्रेस क्या कह रही है कि एचपीएससी का चेयरमैन बाहर का है। सोचिएगा आप, यूपीएससी का चेयरमैन तो बाहर हरियाणा का नहीं है, वहां तो बहुत सारे बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट होते हैं। ये कोई मुद्दा है क्या? अरे भाई, एचपीएससी का चेयरमैन का इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैन कहीं का भी हो, यूपीएससी में हरियाणा का चेयरमैन है। हरियाणा कितना छोटा प्रदेश है और कितनी जबरदस्त पार्टिसिपेशन है यूपीएससी में, हर साल देख लीजिए आप आईएएस आईपीएस में, और ये रिसेंट फिनोमिना है 10-12 साल का। तो हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं है,
लेकिन पहली बात तो सत्ता को तो देखो, एक बात है, उनको तो ये पता है कि तुम सत्ता में आए कैसे हो, तो वो तो अपने आनंद में है। मनोहर लाल ने 9.5 साल मौज की, अब नायब सिंह सैनी मौज कर रहे हैं। और विपक्षी इस बात पे खुश है कि चलो मुझे सीएम नहीं बनना था, ये बन गए, ठीक है। जो आपने कहा ना, हरियाणा में 2 ही पार्टी है, कुल मिलाकर के यहां खड़ा हुआ है। इतना शानदार प्रदेश था, आज हालत देखिए। हरियाणा से पलायन हो रहा है आशीष भाई, हरियाणा से पलायन हो रहा है। यूएस से जो आपका वो दोस्त ट्रंप जो है डफर, वो हाथ बांध बांध के भेज रहा है, जो बेड़ियों में, रथकड़ियों में। सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ के हैं? हरियाणा के, सारे डोंकी रूट से गए हुए। रशिया की फौज के अंदर यूक्रेन में हरियाणा के बच्चे लड़ रहे हैं। क्यों? हरियाणा जैसा स्टेट जो 3 तरफ से एनसीआर से घिरा हुआ है, 11 साल में नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया हरियाणा। विपक्ष को फिर भी कोई चिंता नहीं। विपक्ष का क्या है, या तो मैं सीएम बन जाऊं वरना भाजपा, ठीक। उसका फायदा उठा रही है। राहुल गांधी ने जो हरियाणा पे मेहनत की थी, जो कंक्रीट फैक्ट्स, भाई साहब बूथ वाइज फैक्ट्स थे, कंस्टिट्यूएंसी वाइज फैक्ट थे, वो किसी ने खोल के नहीं देखे वो कागज, और एक भी फैक्ट को झुठला नहीं पाए, एक को भी। क्या कह रहे थे, वो बहुत बड़ा घर है फरीदाबाद में और उसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती, 3 पीढ़ियों में 500 आदमी नहीं होते। तो राहुल गांधी ने तो बिल्कुल सही फंसा लिया था। और आज जो ये आपने दिखाया, श्रीनिवास जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है, उसकी बात राहुल गांधी के तथ्यों की पुष्टि करते हैं कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां थी। राहुल गांधी के एक्सपोजर के बाद भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही हरियाणा में, सोचिए। तो ये मान करके चलिए कि करेगी। मैं आखिर में आपको बता दूं, जो है एक दिन में, कई दिन से सोच रहा है कि एक दिन अलग से उस पर कार्यक्रम करेंगे हम। हरियाणा में एक कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के पुराने नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा आईएएस रहा, राहुल गांधी का क्लासमेट रहा, ब्रिजेंद्र सिंह पदयात्रा कर रहा है, लंबी पदयात्रा ब्रिजेंद्र सिंह की चल रही है। उनकी पदयात्रा बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ, क्लिप्स वगैरह बीच बीच में, वो कंटिन्यू, वो भी बिल्कुल पूरा उसमें दाढ़ी वड़ी बढ़ी हुई अपना पदयात्रा। आप बताओ, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अब तो 4 साल कुछ भी नहीं है ना। 4 साल सबको लगना चाहिए था उसकी पदयात्रा में। ब्रिजेंद्र सिंह क्या ऐसा तो है नहीं कि पदयात्रा खत्म करने के बाद सीएम की शपथ ले लेंगे, ऐसा नहीं है ना। अदालत में भी वही आदमी लड़ रहा है। अदालत में भी जो सबसे मजबूत लड़ाई चल रही है भाजपा से चुनाव में बेईमानी की, वो लड़ाई ब्रिजेंद्र सिंह की चल रही है, जिस पर हमने 2-3 बार खबरें कर दी हैं। अभी डेट ही लग रही है, लेकिन बहुत कंक्रीट और बहुत ठोस लड़ाई है वो। वहां पर भाजपा का जो जीता हुआ है उम्मीदवार, वो कोर्ट ने फटकार लगाई कितने बार, वो अदालत में नहीं जा रहा था भाई, डर। वो ब्रिजेंद्र सिंह अदालत में लड़ रहा। वो ब्रिजेंद्र सिंह, हम तो कुछ नहीं, हमारे कौन सा ब्रिजेंद्र सिंह से न रिश्तेदारी है, ना हमारी शैलजा से है, ना हुड्डा से है, कोई लेना न देना हमारा। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह की उस पदयात्रा के खिलाफ बयान आए। अरे साथ जाना छोड़ दो, खिलाफ बयान आए। किसी ने कहा उनकी निजी है, किसी ने कुछ कहा, अरे नहीं जाना था मत जाते, ये क्या उनकी निजी है? अरे हाँ यार, हमारे कांग्रेस का एक सिपाही है, कर रहा है, और कोई नहीं। जबकि ब्रिजेंद्र सिंह ने ये सार्वजनिक रूप से कहा, आप समझ लीजिए इस पार्टी की स्थिति क्यों, इतना सब खुलासा होने के बावजूद क्यों हम वीक पड़े हैं डेमोक्रेसी बचाने में। क्योंकि डेमोक्रेसी बचाने में हम नहीं बचा सकते। हम जो कहते हैं, मैं बार बार करूं, हम वीक पड़े। मैं और हेमंत जी नहीं बचा सकते, हम लोग पत्रकार हैं, अपना काम करते हैं। इसमें जो है विपक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, और विपक्ष अपने को ही निपटाने में लगा हुआ है। ब्रिजेंद्र सिंह की पदयात्रा, ब्रिजेंद्र सिंह ने खुल के कहा कि मैंने राहुल गांधी से बात करके पदयात्रा शुरू की। मैंने सुना कि राहुल गांधी से बात करके मैंने पदयात्रा शुरू किया। राहुल जी ने मुझे कहा कि करो, तुम छोड़ो, कोई चिंता मत करो, कौन क्या कर रहा है तुम करो, तब मैंने शुरू की है। बताइए, राहुल गांधी अगर कोई ये बात कहे कि राहुल गांधी की से पूछ करके पदयात्रा मैंने शुरू की है, तो कांग्रेसी तो कोई भी होगा भैया, राहुल गांधी से बड़ा जो है वो भले नहीं सुने, नहीं तो तुरंत लग जाएगा कि राहुल जी कहें चलो हम और इसमें बल्ली डंडा लेकर के चलते हैं, तंबू कनाज झंडा लेके चलते हैं, कि राहुल जी जब कहे हैं तो उनकी निगाह होगी, वो देखेंगे कि हाँ यार फलाना भी लगा था उसके साथ। इन्हें परवाह आशीष भाई, नहीं। आशीष भाई, आप भटक जाते हो आशीष भाई, मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं भाई। आप ब्रजेंद्र सिंह की बात ले आए, या तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भाई, महीनों लगा करके।
एक एक दस, अच्छा वो तो हरियाणा वालों की बात कर रहे थे, मेरी आपकी बात तो नहीं कर रहे थे। पूरे हरियाणा की एक एक चीज खोल के बात करी, इस कंस्टिट्यूंसी में ये है, इसमें ये सारी करके दी। राहुल की बात कोई नहीं बढ़ा रहे आगे। आप तो बात करो ब्रजेंद्र सिंह की, ब्रजेंद्र सिंह हाँ, हाँ, 98 बैच का आईएएस अफसर है, बहुत ही शानदार बंदा है, बहुत ही शानदार। और आईएएस अफसर होते हैं, आज वो एसीएस रैंक में होता है। उसके बाद एमपी रहा हिसार से बीजेपी की टिकट पे, और दूसरी बार इस बार टिकट कांग्रेस में आया, सीटिंग एमपी। कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दी, सीटिंग एमपी को टिकट नहीं दी। उसके बाद विधानसभा में दी, किस तरीके से उसको हरवाया गया सारे देश को पता है। उसको बीजेपी नहीं हरा है, उसको कांग्रेस क्यों नहीं हरा है, क्योंकि कल को दिक्कत कर देगा नेतृत्व के लिए। अब जो उसने यात्रा शुरू की, बाकायदा आपने ठीक कहा, राहुल गांधी से पूछ के की। हरियाणा में राहुल गांधी को कोई नहीं पूछ रहा, मान करके चलिए, मध्य प्रदेश में कोई नहीं पूछ रहा। ये जो कमलनाथ जैसे लोग बैठे, राजस्थान में कौन पूछ रहा राहुल गांधी को? सचिन पायलट भाग नहीं गया था, हरियाणा के होटल में नहीं रुका हुआ था। बिल्कुल। तो समस्या क्या है उसको देखिए आप। जब तक आप कांग्रेस में हो, आपको मुख्यमंत्री बनना है, उससे नीचे पोस्ट ही नहीं चाहिए। और जैसे ही आप भाजपा में आए, आपको चाहे कोई चपड़ासी बना दे, आप उसके लिए भी खुशी खुशी तैयार हो। तो राहुल गांधी की त्रासदी ये है। आप सोचिए, जो राहुल गांधी ने काम किया हरियाणा वाला वोटों का, अगर वो बीजेपी में किसी ने किया होता तो उस प्रदेश की सरकार एक दिन चल जाती, एक दिन। और यहां प्रभारी बुला करके दिल्ली में सारे नेताओं को कह रहा है कि भैया मुझे डांट पड़ चुकी है, कुछ तो कर लो जा करके। उसके बाद भी क्या, आज सीओ ने कह दिया, अब क्या? एक आधा ट्वीट कर देगा, एक आधा बयान जारी कर देगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, छुट्टी, जय हिंद जय भारत। तो फिर बीजेपी ठीक सत्ता में है, वो इनकी असलियत जानती है। चुनाव से पहले फोन कर दिया, हाँ भाई साहब चुनाव में ज्यादा उछल कूद मत करना, सीबीआई ईडी भी बैठी है तैयार। तो वो तो वैसे ही घर बैठ के, और बाकी काम सारा वो कर ही लेंगे। फिर आप इस बात से खुश हो गए हेमंत सीएम बना, मैं इस बात से खुश हूं बाबू नहीं बने, तीनों निपट गए, बीजेपी आ गई। यही तो है, ये है पूरे का पूरा। आप समझिए इस बात को। जो ये इतनी बड़ी चीज राहुल गांधी ने कही, 71 दिन तक बीजेपी के पास जवाब नहीं। चुनाव आप बता दीजिए, राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने मेरिट में जवाब दिया? किसी ने दिया? वो बीजेपी को दे ही नहीं सकते। सीओ भी देख क्या दे पाया कि 29 लाख में गड़बड़ है। फिर बचा क्या? फिर चुनाव वैध कैसे? कांग्रेस चुप बैठी। ये है पूरी की पूरी असलियत। ये बीजेपी को पूरा वाक ओवर देते कि तुम्हें जो मर्जी आए करो। मैं तो इस बात से खुश हूं कि आशीष जी नहीं बने, बात खत्म। तो जो ब्रजेंद्र सिंह है, आज वो क्यों घूम रहा है? ना तो विधानसभा का चुनाव, ना लोकसभा का चुनाव, किसकी कुछ बात नहीं कर भाई। रहे हो? हाँ, और मैं हैरान नहीं हूंगा अगर उसकी यात्रा, पूरे 90 हल्कों की यात्रा कर रहे हैं वो। हाँ। मुझे हैरानी नहीं होगी कि किसी दिन राहुल गांधी उस यात्रा में शामिल होंगे जरूर, जो मेरा फीडबैक है। फिर कहां जाएंगे ये? फिर कहां जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ना जाए पदयात्रा में, कैसा लगेगा आपको? ब्रजेंद्र सिंह, अभी तो वो बेचारा चुनाव भी आ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं उसको है चिंता है। और कोई चुनाव नहीं है, ये जानते हुए मैं तो ब्रजेंद्र को इस बात पर कि चलिए ऐसे लोग हैं, चुनाव हारे जीते, और मैं कहा नहीं कोई हमारा निजी, वो किसी से कोई लेने देना नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं इस बात को सोचता हूँ कि इस भारत में जहां पर लोगों की इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जहां पर चुनाव के 1 महीने पहले मोदी जी देखिए, सब चुनाव के 1 महीने पहले कि फटाफट मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर चेतक की माँ थी, यहाँ चेतक की साली थी, सब रिश्तेदारी जोड़ते हैं हर प्रदेश में। अभी कोई चुनाव नहीं है, पता है कि इस पदयात्रा से लोगों के दिमाग पे कोई छाप नहीं, जो पड़ेगी वो छाप 6 महीना में उड़ जाएगी। उसके बावजूद वो आदमी कर रहा है। तो ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए कि चलो हाँ कांग्रेस इतनी बड़ी निराशा से उबरे, जो निराशा है ये भी एक इससे इनिशिएट कर सकता है आदमी कि उस निराशा से कार्यकर्ता उबरे कि लगे हाँ हमारा नेता कोई साथ में है, गांव गांव आ रहा है, इलाके इलाके आ रहा है, साथ खड़ा होना चाहिए था, अपना छोटा भाई बेटा भतीजा बता के आशीर्वाद दे देना चाहिए था, खुद सब हाँ, गायब। चलिए, तो क्या होगा, इन सब ये खबरें आती रहेंगी, राहुल गांधी की बातों पर मुहर लग रही है, लेकिन हरियाणा सो रहा है, हरियाणा कांग्रेसी सो रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, ढूंढ ढांड करके आप ले आए, हकीकत कम से कम हरियाणा के सामने आई। हरियाणा कई बार अछूता रह जाता है आपके रहते हुए भी, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष सो रहा है तो खबर बनती ही नहीं, विपक्ष सो रहा है तो खबर बनती नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। अभी फिर आते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार।